वो हॉस्पिटल में पैसे भरने थे तो आरंभी का कार्ड नहीं चल रहा था इसलिए। क्या आप अपने पति का इलाज कराने के लिए अपने दामाद का पैसा खर्चा करेंगे? चुन ले खुद को आरंभी। विश्वास भाई बोलो ना, क्या सरप्राइज था? कुछ नहीं मॉम, एक छोटा सा सरप्राइज रखा था 10th एनिवर्सरी के लिए, नो बिग डील। छोटा सा सरप्राइज वेलवेट की रिसोर्ट का। यहाँ तो किसी को पता ही नहीं, तो फिर विश्वास को कैसे पता चला वेलवेट की रिजॉर्ट के बारे में? भाभी जी आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। एक मिनट आइए। मामा, शादी की 10वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। चुप चुप जियो, हमेशा खुश रहो दोनों। थैंक यू माँ, पर आपको क्या हुआ? आप क्यों नहीं खुश लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। तेरी माँ को फ्यूचरोफोबिया हो गया है, पता नहीं अपना पंडित क्यों नहीं बदल लेती। आप भी? क्या आप भी? जब भी उससे मिल के आती है ना तो दुखी हो जाती है। पापा आप ठीक हो? थोड़े वीक लग रहे हो। अरे वो तो बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन तेरा आज का दिन थोड़ा भारी है। क्यों? पंडित जी ने आज तेरी कुंडली देखी है, कहा है कि दिन भर तुझे हरे रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं आज। ये तेरे हाथ में क्या है? हरा रंग है ना? रख, अभी क्या भी रख दे। अरे माँ, मैं थोड़ी ना पहन रही हूँ, विश्वास की टाई है। आरंभी, आज तुझे पूरा दिन हरे रंग के कपड़े से दूर रहना है। अच्छा ठीक है, तो फिर मतलब आज पालक पनीर नहीं बनाओ ना? मंजू, क्या हुआ? आरंभी, 1 मिनट होल्ड करा। अरे क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ माँ? आप उठिए, आप वहाँ पे लेट जाइए। क्या हुआ? आप अचानक से? पता नहीं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। माँ आप घबराओ मत, एक काम करो, उनके पैर हाइट पे लो, थोड़ा ऊपर करो। ठीक है। सर भी थोड़ा सा उठाओ, ऊपर करो। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है इनका? ऑक्सीजन सिलेंडर तो खत्म हो गया बेटा। माँ कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आप अरुण भैया को कॉल करो अभी। अरुण तो ट्रैकिंग के लिए गया है, फोन नहीं लगता है उसका वहाँ पे। आप सबसे पहले ना एक काम करो, घर की सारी खिड़कियाँ खोलो, हवा आने दो थोड़ा, और फोन ऐसे रखो कि पापा और मैं एक दूसरे को देख सके। हाँ पापा, आपको मैं दिख रही हूँ? मुझे देखो, मुझे देखो। आपको ना कुछ नहीं करना है, बस आपको ना धीरे धीरे सांस लेनी है, ठीक है? धीरे से सांस अंदर लो, और जब बाहर निकालोगे ना तो पूरा मुंह मत खोलना, थोड़ा सा होंठ खोल के ना मुंह से सांस बाहर निकालो, ऐसे ऐसे करना है। करो पापा, प्लीज ट्राई करो ना, प्लीज। मैं बता रही हूँ आपको, इससे रिलीफ मिलेगा। मुझे मेडिकल कॉलेज में सिखाया था, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। प्लीज प्लीज करो ना। जैसे कह रही है वैसा करिए ना। हॉस्पिटल नहीं जाती तो क्या? 5 साल तक मेडिकल की पढ़ाई की है, टॉप रही है, कुछ तो याद होगा उसे। पापा प्लीज ट्राई करो, मुझे देखो ऐसे। पापा बेटर लग रहा है? पापा मेरी बेटी सबसे क्या? दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर मेरी बेटी। आरंभी, माँ मेरी बात सुनो, अर्जेंट नहीं है एकदम, और आप घबराना मत, लेकिन थोड़ी देर में ना पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है। आप एम्बुलेंस को बुला लोगे? हॉस्पिटल एम्बुलेंस? लेकिन मैं अकेले मैं कैसे करूंगी? आरंभी, तू आ सकती है यहाँ पे? हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं विश्वास से बात करती हूँ, ठीक है? सॉरी बेटा, सॉरी। आज तेरी एनिवर्सरी है और आज ही के दिन ये सब मत बोलो। मैं विश्वास ना सर्जरी के लिए मुंबई आ ही रहे हैं, मैं उनके साथ में आ जाती हूँ, और हाँ उतनी देर में कुछ भी होता है ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। झिंगूर मीट क्या श्राप? नहीं, सारा काम उन्हें तुझसे ही क्यों करवाना है? मुझे ये बता, एक कॉफी बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर इतने सारे सर्वेंट्स हैं तो मिलकर एक कॉफी नहीं बना सकते? क्योंकि उन्हें मेरे हाथ की कॉफी तो तू क्या अपने हाथों पे कॉफी उगाती है? हाँ, कॉफी बनाने में लिटरली सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कॉफी, वाटर और मिल्क, और इतना सा काम नहीं कर सकते क्या इतने सारे लोग मिलकर? पर वो ना ये चाहते नहीं है, वो ये चाहते हैं कि तू उनके आगे पीछे घूम कर ना मम्मी जी करती रहे। तेरी ग्रोथ उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि तू लाइफ में कुछ करे, और वो ये चीज ना कभी तुझे दिखाएंगे नहीं, बल्कि टाइम आने पर ना झूठी तारीफ भी करेंगे। झिंगूर कहेंगे सबके सब। शांत कथाधारी। क्या वो सिर्फ तुझे गैसलाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ चढ़ा रहे हैं, बहका रहे हैं तुझे बस। पर तुझे तो हमेशा मैं ही गलत दिखती हूँ ना। गैसलाइट वगैरह ना सब वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट होता है।
हमारी इंडियन सोसाइटी और परिवारों में इसे जुड़ाव और प्यार दिखाने का तरीका कहते हैं। ओ हेलो, जुड़ाव और प्यार के नाम पर ही ना तेरे साथ गैस लाइटिंग कर रहे हैं वो। एक बात बता, घर में जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे बात हो रही होती है तो ये तुझे चुप करा देते हैं, क्यों? सबके सब फेक झिंगूर्स हैं और सबसे बड़ा फेक ना तेरा वो विश्वासघात। बस हर बार आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी जान, आई एम रियली सॉरी, मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो जाने क्यों नहीं दिया उसे मुंबई? हाँ सुनो, विश्वास के बारे में ये सब कुछ मत बोल। विश्वास को सच में मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा था यार, तभी तो उन्होंने कहा कि वो खुद जाएंगे माँ बाप से मिलने हॉस्पिटल। पर गया नहीं ना, नहीं गया ना वो। हाँ तो वो बिजी हो गए ना, अर्जेंट काम में सर्जरी थी। महीने में 2 बार मुंबई जाता है वो। एक बात बता, कितनी बार मिलता है वो तेरे पेरेंट्स से और कितनी बार तुझे साथ में लेकर गया वो? जितनी बार भी तूने उसको जाने के लिए बोला है ना, उसने सेम बहाना मारा है। मेरे घर वाले तुम्हें बहुत मिस करेंगे, तुम्हारी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे तो तेरे पेरेंट्स तुझे मिस नहीं करेंगे क्या? उनको तेरी प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती? रॉन्ग डायग्नोसिस रैड। एब्सोल्युटली राइट डायग्नोसिस। तेरे ससुराल वालों में ना और मेरी हाउस हेल्प नीलू के ससुराल वालों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो लोग ना मुंह पर उसकी बेइज्जती करते हैं और तेरे वाले ना लाग लपेट करके मीठा मीठा बोल के ऐसे बात करते हैं कि तुझे पता ही ना चले कि तू पागल बन रही है। ये फिट ही नहीं हो रहा है। रुक जा, मैं पहनाती हूँ, रुक। अरे एक सेकंड, ये शू छोटा नहीं है, तेरे पैर सूजे हुए हैं। पूरा दिन जो काम करती रहती है ना किचन में, उसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। जाके पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। कितनी बार समझाया है मैंने तुझे। रुक जा, मैं पहना रही हूँ ना, मैं पहना रही हूँ। दूसरा पैर दे। डिम्पल जी, आपकी स्किन का ग्लो आपके इनर वेलबींग का एक्सप्रेशन है। सच में आपने प्रूफ कर दिया, एज इज जस्ट अ नंबर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी नेचुरल ब्यूटी का एक ही मंत्र है, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ लव। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, आजकल स्किन ब्रेकआउट्स का सबसे बड़ा रीजन क्या है? पोल्यूशन। पोल्यूशन तो है ही, बट वो सेकेंडरी आता है। द मेन रीजन इज स्ट्रेस, और इसीलिए हमें हमारी गट हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी डिटॉक्स करना जरूरी है। राइट भाभी? आई एग्री, आई एग्री। किसका फोन है? आरंभी। 20 मिस्ड कॉल। ब्लॉक कर दो। इट्स सिंपल या। डिम्पल जी, आपकी लाइफ के प्रति जो ये आपका सिंपल अप्रोच है ना, यही फैमिलीज और सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखता है। थैंक यू फॉर बीइंग सो ग्रेसफुल एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग ऐसे ही सिंपल और इजी टू फॉलो टिप्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। एंड यस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। विशाल। Oh, wonderful show. Very much. Very, very well. Very well. Thank you so much. Thank you. अब हमारी बारी। हमने एक wellness retreat get together plan किया है, so why don't you come? Oh, I'd love that. Oh, wonderful. Just imagine, beauty, fun and food सब एक साथ, therapeutic. चलें? Let's go. Let's go. आरंभी जितनी बार भी मिली मुझे तो अच्छी और सुलझी हुई इंसान लगी। आप ना एक बार उसकी माँ से बात कर लो, वो भड़का रही है आरंभी को। नंबर 1 इधर आ। मैम श्रीनिवास। पेशेंट की बिलोंगिंग चेक की? नहीं मैम, वो फीमेल है तो ऐसे कैसे बैग चेक कर सकता हूँ? Shut up, श्रेयस। श्रेयस नहीं मैम, श्रीनिवास। कौन श्रीनिवास? मैम मेरा नाम। तुम्हारे नाम से मुझे क्या लेना देना? मुझे लेना देना पेशेंट के नाम से, उसकी फैमिली के नाम से, राइट? और ब्लड टेस्ट भी कराएंगे तो नाम तो पता नहीं चलने वाला, तो चेक तो करना पड़ेगा ना। सॉरी मैम। चेक नाउ। पेशेंट के सिम्टम्स देख के ऐसा लग रहा है जैसे काफी टाइम से तबीयत खराब थी और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैम जिनकी फैमिली में डॉक्टर्स नहीं होते वहाँ अवेयरनेस कम होती है और मेडिकल कंडीशंस पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, शायद नॉन मेडिकल फैमिली से हैं। मैम हम पुलिस को इन्फॉर्म करें क्या? पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करना है? एक्सीडेंट हुआ है क्या? या पुलिस को बुला के अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराना है? आरंभी विश्वास टंडन। मैम। हाँ सुरेश। सुरेश नहीं मैम, श्रीनिवास। पेशेंट का नाम श्रीनिवास है? नहीं, मेरा नाम श्रीनिवास है। पेशेंट का नाम क्या है सचिन? वो मैम इजी 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 मैम, आप बिल्कुल ठीक हो। फ्लाइट में आप बेहोश हो गए थे, इसीलिए आपको यहाँ लाया गया है। हाँ, कैन यू से समथिंग? हाँ, आपकी फैमिली को भी ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, मिल जाएंगे। आप अपना नाम बता सकते हो? सॉरी, पर्स चेक किया क्या? यस मैम। आईडी मिला? यस मैम। तो मैं दमशराज खेल के खुद गैस कर लूं कि दिखाओगे आईडी? लीजिए मैम। आरंभी विश्वास टन।
विश्वास टंडन की वाइफ है ये? हाँ, फ्लाइट में मेरे साथ ही बैठी थी, मुझे पता भी नहीं चला। हमेशा सुना था इनका नाम बड़ा अजीब सा है, आरंभी। डॉक्टर फीमेल 36 एंड लुक लाइक किडनी मेल फंक्शन, ये डॉक्टर टंडन की वाइफ है। डॉक्टर विश्वास टंडन की वाइफ? आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, वो हॉस्पिटल में ही है, तब तक मैं मिसेस टंडन को अटेंड करता हूँ। यस। सुरेश ये पकड़। Yeah, table for you. That's correct. Yeah, tonight 9 p.m. Okay. Thank you so much. Thank you. डिनर के लिए टेबल बुक कर दिया है आज रात। हेलो, कितना स्माइल क्यों कर रहे हो? आरंभी को लगता है कि वो मॉम को बिना बताए चली जाएगी और मेरे पैसों से अपने पापा का इलाज करेगी। अब जब कार्ड पे पेमेंट फेल होगा तब देखना क्या हाल होगा उसका। डिक्लेयर। फिर से एक बार ट्राई कीजिए ना। सारे नौकरें पता नहीं कहाँ मर गए, फोन नहीं उठा सकता कोई। हेलो समधन जी, मैं मंजू बात कर रही हूँ। जरा 2 मिनट आरंभी से बात हो सकती है? मंजू जी, आपने लैंडलाइन पे ये चेक करने के लिए फोन किया कि आपकी बेटी यहाँ से अभी तक निकली या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ। बस मंजू जी, आप जो कर रही है ना इतने समय से, ये मत समझना कि हमें उसकी भनक नहीं है। समधन जी, ये आप क्या? हम कभी आपके और आरंभी के बीच में आए? नहीं आए ना। घंटों बातें करते रहते हैं आप लोग। कभी पूछा क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आप उसके दिमाग में भर रही हैं कि हम सब अच्छे नहीं हैं उसके लिए, सख्ती करते हैं उसके ऊपर, है ना? नहीं नहीं मंजू जी, बहुत गलत बात है ये। समधन जी, मैं ऐसी ही है, आपने चढ़ाया होगा उसे कि भाड़ में जाए ससुराल, तू आजा मुंबई। अरे नहीं नहीं, वो तो उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने। तो आपके दामाद जी डॉक्टर है ना, हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना वहाँ। चलिए, अगर वो आपको महंगा पड़ता है तो हमने वो फ्री वाला क्लिनिक भी तो खोल के रखा है ना, वहाँ इलाज हो जाता। तो आरंभी के वहाँ जाने से क्या होना था? वो तो डॉक्टर भी नहीं। पर नहीं, आपको आपकी बेटी की गर्भगृहस्थी डिस्टर्ब करनी थी तो आपने कर दी। आप जैसी माओं की वजह से बेटियां अपने ससुराल में नाखुश रहती हैं और बदनाम होती है सास। मैडम क्या हुआ? 1 मिनट। समधन जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। माफी मांगने के लिए तो आपने फोन नहीं किया ना मंजू जी? वो हॉस्पिटल में पैसे भरने थे तो आरंभी का कार्ड नहीं चल रहा था, इसलिए। क्या आप अपने पति का इलाज कराने के लिए अपने दामाद का पैसा खर्चा करेंगी?